Hello friends, I welcome you in my YouTube channel Between the Lines. I am सिकंदर और एज यू ऑल नो कि मैं कुछ न्यूज़ द हिंदू से लेकर आपके लिए आता हूँ। और आज ये एडिटोरियल नहीं है, आज ये एक्चुअली संडे का न्यूज़पेपर है 6 नवंबर का। और आई थॉट कि मुझे ये न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी चाहिए। ओवर 64,000 people in India die of snake bites each year। यानी 64,000 पीपल से भी ऊपर लगभग, यानी इसे आप ऑलमोस्ट मान लीजिए और इससे भी ज़्यादा 64,000 पीपल इंडिया में मरते हैं। डाई ये प्रेजेंट डेफिनेट, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि जो हेडिंग होती हैं वो प्रेजेंट डेफिनेट में ही होती हैं। तो 64,000 लोग मर जाते हैं इंडिया में स्नेक बाइट से, सांप के काटने से ईच ईयर, हर साल। अ वास्ट मेजोरिटी ऑफ स्नेक बाइट डेथ्स ग्लोबली। वास्ट कहते हैं ह्यूज को, यानी बहुत ज़्यादा। वास्ट कहते हैं बहुत ज़्यादा। मेजोरिटी का मतलब एक तो होती है माइनॉरिटी, एक होती है मेजोरिटी। ठीक है, मेजोरिटी कहते हैं जहाँ पर लोगों की संख्या ज़्यादा हो और माइनॉरिटी जहाँ पर कम हो। तो एक बहुत बड़ी मेजोरिटी है स्नेक बाइट, यानी जिन्हें सांप काट लेता है और उनसे जो डेथ्स होती हैं। स्नेक बाइट डेथ्स का मतलब क्या हुआ, वो डेथ्स जो स्नेक बाइट से हो जाती हैं ग्लोबली, यानी पूरे ग्लोब में। अप टू 64,100 ऑफ द 78,600, यानी 78,600 जो डेथ्स होती है ना ग्लोबल में पूरी, यानी आप पूरी इंडिया में, तो उसमें से जो, यानी पूरी दुनिया में से मान लीजिए आप, तो उसमें से जो 64,000 हैं वो इंडिया में होती हैं, 64,100। और अकर इन इंडिया, अकर मतलब होना, हैपन, वो इंडिया में होती हैं विद उत्तर प्रदेश रिपोर्टिंग द हाईएस्ट नंबर। और जो उत्तर प्रदेश है ना, यूपी जो हमारा स्टेट है, तो उसमें रिपोर्ट की सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ डेथ्स, यानी सबसे ज़्यादा मरने वालों की संख्या सांप के काटने से वो यूपी में है। फॉलोड बाय मध्य प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश और फिर राजस्थान। ये सौम्यादीप भौमिक उनकी रिपोर्ट है। तो उन्होंने ये बता रहे हैं कि दैट स्नेक बाइट अ निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़, यानी ये जो सांप का काटना, दैट यानी वो सांप का काटना जो है ये निगलेक्टेड है, इसे नज़रअंदाज किया गया है। ट्रॉपिकल डिजीज़ एक ऐसी बीमारी जो इस प्रदेश में होती है, इज़ अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। ये पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम एक समस्या बन गई है स्वास्थ्य की इंडिया में। एंड मैनी अदर लो एंड मिडल इनकम कंट्रीज़, और कई दूसरी जिनमें जो इनकम है वो या तो बहुत कम है, लो है, या मिडल इनकम कंट्रीज़ हैं, हैज़ बीन लॉन्ग नोन, और वो बहुत समय से जानी जाती हैं कि जहाँ पर सांप के काटने से मौत हो जाती है। लेकिन अ ग्लोबल एस्टीमेट, एक ग्लोबल जो पूरी दुनिया का जो एस्टीमेट है ना, एक हिसाब है ऑफ डेथ्स, मौत का, ड्यू टू स्नेक बाइट, ड्यू का मतलब बिकॉज ऑफ, यानी जिसकी वजह से, स्नेक बाइट की वजह से, वॉज नॉट नोन टिल रिसेंटली, वो नहीं जाना गया था। वॉज नॉट नोन पैसिव वॉइस है, वो अभी तक जाना नहीं गया था, टिल रिसेंटली, अब तक, यानी जो हाल ही में जाना गया है, वो इससे पहले लोग जानते नहीं थे। एस्टीमेट क्या है, इसका हिसाब क्या है, स्टेटिस्टिक्स क्या है। अ स्टडी दैट आर ग्रुप, एक स्टडी, एक अध्ययन, दैट आर ग्रुप जो हमारे ग्रुप ने, अलोंग विद रिसर्चर्स, जिनके साथ रिसर्चर्स भी थे, फ्रॉम 21 अदर कंट्रीज, पब्लिश्ड इन नेचर कम्युनिकेशंस रिसेंटली, जो कि रिसर्चर्स फ्रॉम 21, यानी कि दूसरे देशों, 21 अदर कंट्रीज मतलब 21 दूसरे देशों से रिसर्चर्स हमारे साथ थे, और वो पब्लिश हुई, यानी रिपोर्ट, स्टडी पब्लिश हुई कहाँ पर, नेचर कम्युनिकेशंस रिसेंटली। ठीक है, यहाँ पर पब्लिश हुई, कोई पेपर है, कोई मैगजीन है, और एस्टिमेटेड, और उन्होंने हिसाब बताया, दैट अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ स्नेक बाइट डेथ्स ग्लोबली, यानी जो हेडिंग थी वही आ गई है कि सबसे ज़्यादा मेजोरिटी जो डेथ की है, अप टू 64,100 ऑफ द 78,600 डेथ्स अकर इन इंडिया। द स्टडी ऑल्सो सजेस्ट, और ये स्टडी ये भी सजेस्ट करती है, ये स्टडी ये भी बताती है, दैट द ग्लोबल टारगेट ऑफ हैविंग द नंबर ऑफ डेथ्स, कि जो ग्लोबल जो टारगेट है ना पूरी दुनिया का, ऑफ
हाल्विंग कहते हैं हाफ कर देना नंबर को, यानी ये जो डेथ, ये मृत्यु हो रही है ना, टारगेट ये है कि हम इन मृत्यु को आधा कर दें, यानी ये जो हो रही हैं 64,000 इसे 32 पे ले आए, कम कर दें। एंड द इंजरीज फ्रॉम स्नेक बाइट, और जो सांप के काटने से लोग घायल हो जाते हैं उसकी इंजरीज, उसको रेट को, उसके स्टैटिस्टिक्स को, और वो जो आंकड़े हैं उन्हें हम आधा कर देंगे। कब तक? 2030 तक। ये एक पूरा टारगेट बनाया है। इज अनलाइकली टू बी मेट, और ये ऐसा लग रहा है कि ये पूरा नहीं होगा। अनलाइकली टू बी मेट यानी इसे मीट नहीं कर पाएंगे, पूरा नहीं कर पाएंगे। 80% ऑफ ग्लोबल डेथ्स, यानी ग्लोबल जो पूरी दुनिया में जो मौत हो रही हैं उनके जो 80% है। द स्टडी यूज्ड डेटा फ्रॉम वर्बल ऑटोप्सी, ऑटोप्सी कहते हैं पोस्टमार्टम को, यानी कि जिसमें पता लगाया जाता है मौत की वजह क्या थी। यानी वो जो स्टडी हुई है, वो जो डेटा है, हम डेटा यूज़ किया हमने उन ऑटोप्सी से, यानी जहाँ पर उस डेटा को हमने यूज़ किया। एंड वाइटल स्टैटिस्टिक, वाइटल कहते हैं इंपॉर्टेंट, हमारे पास आंकड़े आए, और सिविल रजिस्ट्रेशन के, जिसमें रजिस्ट्रेशन हुए थे कि मौत की, भाई ये पेशेंट है या ये डेड बॉडी है, टू एस्टिमेट स्नेक बाइट डेथ्स, और हमने जो एस्टिमेट हिसाब लगाया फ्रॉम द ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज 2019 स्टडी, द ग्लोबल एस्टिमेट ऑफ डेथ ड्यू टू स्नेक बाइट कम्स 14 ईयर्स आफ्टर द प्रीवियस वन। सबसे ये ना 2008 में आया था, जो स्टेटिस्टिक्स आया था ना कि कितनी मौत होती हैं। अब उसके बाद ही कब आया है? अब उसके बाद ही आया है 2022 में, तो लगभग कितना हो गया, यानी 14 ईयर्स बाद आया है। एंड प्रोवाइड्स अ मोर रोबस्ट, रोबस्ट कहते हैं बहुत ही खतरनाक, बहुत ही ज़्यादा एस्टीमेट, यानी बहुत ही ज़्यादा एस्टीमेट है, बहुत ही अधिक हिसाब है, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा। बिफोर द करंट स्टडी, करंट स्टडी से पहले इट वॉज नोन, ऐसा जाना जाता था, यानी अब जो स्टडी करी है ना उससे पहले ये जाना जाता था कि दैट इन इंडिया, कि इंडिया जो है ना वो इज़ रिस्पॉन्सिबल, वो जिम्मेदार है फॉर अप टू हाफ ऑफ द ग्लोबल डेथ्स ड्यू टू स्नेक बाइट, यानी जो ग्लोबल में डेथ्स होती हैं ना तो वो जिम्मेदार है आधी मौत का। बट द करंट स्टडी, लेकिन अब जो करंट स्टडी आई है ना तो उसने जो दिखाई है, जो आंकड़े दिखाए हैं, तो वो तो 80% है ग्लोबल डेथ्स के। पूरी दुनिया में जितनी डेथ्स होती हैं ना सांप के काटने से, उनका 80% सिर्फ इंडिया में है, और उसमें भी सबसे अधिक इसमें उत्तर प्रदेश में। इंडिया के अंदर उत्तर प्रदेश है द हाईएस्ट नंबर डेथ्स, एस्टिमेटेड अप टू 16,000, और उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद राजस्थान, और फिर इस तरीके से इट्स गॉन। तो ये एंड द स्टडी एस्टिमेटेड, ये हेडिंग थी, बाद में फिर इसी को ही इन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो इन पे फिर अब सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है एक्शन लेने जा रही है। सो आई वांटेड टू शेयर इट विद यू सो दैट यू मे नो कि कितनी, मतलब हम कभी इस बारे में सोच भी नहीं सकते कि इतनी डेथ्स हो रही होंगी, लेकिन ये चीज़ें हो रही हैं। जब हम कोई चीज़ ग्लोबली देखते हैं, स्टैटिस्टिक्स देखते हैं, तो उससे हमारी इन्फॉर्मेशन भी बढ़ती है, थोड़ा सा हमारा वर्ल्ड व्यू जो है ना तो वो भी थोड़ा सा क्लियर होता है। एनीवेज, थैंक यू सो मच।